अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ इन दो कैटेगरी में ही आईपीओ की एप्लीकेशन जो है वो लगानी चाहिए। अगर आपका जो अमाउंट आपके पास लिमिटेड है तो आप रिटेल कैटेगरी में लगाएं 15,000 के अमाउंट से। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट ज़्यादा है तो आप क्या करिए, जो आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन है, मतलब जो भी आपके फैमिली मेंबर फ्रेंड्स हैं उनके अकाउंट से आप जो है एक लॉट की रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाइए। अब अगर दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है बिग एच.एन.आई, उसमें जैसे नाम में ही बिग आ रहा है तो उसमें अमाउंट भी थोड़ा बिग ही चाहिए। 10 लाख रुपए की जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें स्टार्ट होती है। तो अगर आपके पास इतना अमाउंट है तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड, जो भी अच्छे आईपीओज आते हैं उसमें आप बिग एच.एन.आई के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करिए। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 लाख रुपए की, उसमें आपको जो अलॉटमेंट मिलेगी वो 2 लाख रुपए की ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख की मिल जाएगी। बहुत कम केसेस में हो सकता है ऐसा, जब इशू जो है वो सब्सक्राइब ना हुआ हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 लाख रुपए की ही आपको अलॉटमेंट मिलेगी और आप जो है बिग एच.एन.आई कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास पैसे का जो है आपके पास विंडो है तो। अदरवाइज रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करिए। जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का भी खुलवा लीजिए। आप अगर एक हिंदू हैं और अगर आपकी शादी हुई है तो आप एच.यू.एफ का अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने फादर का भी एक एच.यू.एफ का सेपरेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस टाइप से नंबर ऑफ आईपीओ के लिए जो अकाउंट्स हैं वो इंक्रीज करके 15-15 हज़ार की आप रिटेल की कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी आईपीओ के अलॉटमेंट की और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। थैंक यू।